ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आज आप लोगों को गीता के द्वितीय अध्याय का आपको 20वां श्लोक बताया जाएगा। उसे आप ध्यान से सुने, बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20वां। इसमें जो इसके आपको वह दिए गए हैं, ना कभी, ना का अर्थ कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य, ना कभी नहीं, अयम यह, भूत्वा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा नहीं, भूयः अथवा और, पुनः होने वाला, अज अजन्मा जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, नित्य नित्य है, शाश्वत है, शाश्वतः अस्थाई है, वह रहता ही है, अयम यह, पुराण सबसे प्राचीन, ना कभी, ना नहीं, हन्यते मारा जाता, वह मारा नहीं जा सकता, हन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। इसका अर्थ जो दिया गया है, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता है। यह जो है इसका वास्तविक अर्थ है। इसे आप इंग्लिश में इस प्रकार से, फॉर इंग्लिश स्टूडेंट, श्री कृष्णा says the soul never take a birth, therefore it cannot be killed or dead. यह नहीं मारा जाता है, killed और dead नहीं हो सकता है। It is a eternal factor. This is a eternal factor. यह eternal शाश्वत है। Soul is a eternal truth, but body is take a birth, so it can always killed or dead. वह मारा जा सकता है, शरीर मरता है और वह आत्मा नहीं मरती है। यह श्री कृष्ण ने कहा है इसमें कि जो आत्मा है वह जो है कभी जन्म नहीं लेता, ना वह भूत में है ना भविष्य में है, वह निरंतर शाश्वत रूप में इस शरीर में भी जन्म लेता है और बाहर भी है। उसकी जो सत्ता है वह हर जगह पर है। लेकिन जो बॉडी है, चूंकि वह मदर के गर्भ से जन्म लेता है बॉडी, तो इसीलिए उसका जो है, जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, उसकी मृत्यु होगी। भारत में पुराणों में बहुत सारी कथाएं आती हैं। बहुत सारे लोगों ने, राक्षसों ने ऐसा प्रयास किया कि वे इटर्नल बनना चाहे, अमर बनना चाहे, अजर बनना चाहे, लेकिन कभी भी वह ऐसा नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु किसी न किसी तरह से हुई। चाहे वह हिरण्यकश्यपु की कथा हो, हिरण्यकश्यपु की जो है मृत्यु नरसिंहावतार से हुई। वह वरदान पा चुका था लेकिन उसकी मृत्यु हुई। तो जो जन्म लेता है, जो जन्म लेगा, माता के गर्भ से या जहाँ से भी, उसकी मृत्यु होगी और वह अजर अमर नहीं हो सकता है। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। यही श्री कृष्ण वहाँ पर समझा रहे हैं और वह कहते हैं कि वह ज्ञानी है जो समझता है कि यह शरीर मरता है और आत्मा कभी नहीं मारी जाती। आत्मा निरंतर शाश्वत है। यही साधन के मार्ग में, क्रिया योग में भी कहा गया है कि आप जो भी प्रयास करते हैं वह प्रयास ईश्वर प्राप्ति के लिए करें। ईश्वर कौन? तो मैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं और वह जो ब्रह्म है उसी की खोज में निरंतर मनुष्य को लगे रहना चाहिए। प्राप्ति किसकी? तो प्राप्ति जो साधन मार्ग से किया जाता है वह ईश्वर की, वह परम प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति। और जो प्राप्ति हम भौतिक जगत में करते हैं, वह भौतिक जगत में भौतिक सुखों के लिए करते हैं, वह अस्थाई नहीं है। लेकिन तत्काल बहुत सारे लोग पलायनवाद में चले जाते हैं, इस कारण से वह छोड़ देते हैं। लेकिन हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। आप जीवन जगत में रहते हुए अपने जन्म को सिद्ध कीजिए। जिस कारण से आपका जन्म हुआ है वह आप सिद्ध कीजिए। यहाँ पर
बकवास की बातों में बर्बाद जीवन जीते हुए आप अपने आप को खपा लेते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। भौतिकता यहाँ पर आवश्यक है, विकास भी आवश्यक है, लेकिन वह विकास मानव के कल्याणार्थ हो। वह विकास इस प्रकार से नहीं हो कि विध्वंसक हो, विनाशक हो, जैसा अभी वर्तमान में चीन के द्वारा किया जा रहा है। यह मानवता के नाश के लिए किया गया है। अब चीन उसमें कितना जिम्मेदार है या क्या है, वह साइंटिस्ट बताएंगे, और उसके जो लोग हैं, जो जांच हो रही है, उससे पता चलेगा। और उस पर जो वह मानवता के कल्याण के लिए कार्य नहीं करता है, यदि मानवता को मारने के लिए करता है, तो उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। यह जो है, यही कुरुक्षेत्र की भी स्थिति है। कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ है, वहाँ पर जो दंडनीय अपराधी हैं, जो दंड के भागीदार हैं, उन्हें दंड देने के लिए कृष्ण कहते हैं, यदि तुम नहीं दोगे, समझोगे कि यह जो है हम इन्हें किन्हें मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो वह अपराधी है, तो अपराधी को सजा दी जाती है, वही कृष्ण कहते हैं। वह भगवान होकर यह बता रहे हैं। और चूंकि अपराधी जो है क्षमा योग्य नहीं होता है, लेकिन क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विषहीन दंतहीन विनित सरल हो। तो इसी के साथ यह दिनकर की पंक्ति थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।